चलो आजा। चोला एम्पायर हमने ख़त्म कर चुके हैं। आप करेंगे फॉरेन इन्वेंशन इन इंडिया इन एंशियंट टाइम, ठीक है। याद रखना ये लास्ट है, इसके बाद मिडवल हिस्ट्री चालू होगा। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले किसी ने अटैक किया था, तो वो कौन था? वो था डायरस, किंग डायरस वन, ठीक है। ईरान के राजा थे, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, वो नोट करना, ठीक है। इसने कैप्चर कर लिया था पंजाब रीजन को, कैप्चर किया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद रखना, इसको डिफीट किया था किसने पता है? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने, ठीक है। इसका टाइम पीरियड पूछ ले तो यहीं लिखा देता हूँ। टाइम पीरियड इसका 550 से लेके, से पूछता तो नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, 486 BC तक, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे राजा। दूसरा किसने आक्रमण किया? अलेक्जेंडर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाना लेकिन इसको नहीं बोलना। अलेक्जेंडर, पहले बात याद रखना कि अलेक्जेंडर थर्ड था, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। थर्ड, ओके, ठीक है। पहले बात याद रखना कि इसका जन्म कब हुआ था। बॉर्न, इसका बॉर्न हुआ था 356 BC में, याद रखना 356 BC BCE। जगह पूछ ले, इधर लिख देता। प्लेस पूछ ले तो पेल्ला, ये कहाँ पड़ता है? मैसिडोनिया में, मैसिडोनिया में, ठीक है, मैसिडोनिया में। इसके पापा कौन थे? फादर फिलिप थे, फिलिप, ठीक है। वहाँ ऐसे ही नाम होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया था, उसके बारे में जानेंगे। देखो, पहले तो इसने आक्रमण किया, अटैक्ट ऑन तक्षशिला पे आक्रमण किया, ठीक है। यहाँ के राजा थे किंग अम्बी, AMB, इनको इसने डिफीट किया और तक्षशिला पे आक्रमण मतलब अधिकार कर लिया। उसके बाद इसने आक्रमण किया पोरस पे, जो अम्बी के भतीजे लगते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ वो होता है बैटल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल याद रखना, हिडप्सस। किसके बीच में हुआ? अलेक्जेंडर तो होगा ही, वर्सेस पोरस। तक्षशिला का बाद का जो रीजन था ना, उस पर पोरस रूल करता था, ठीक है। इसमें अलेक्जेंडर जीत जाता है, ठीक है। एक बात और याद रखना, एलिफेंट पहली बार इसी युद्ध में यूज हुआ था, फर्स्ट टाइम यूज्ड इन दिस वॉर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताता हूँ। ये हो गया F नंबर। F नंबर ये कि ये बैटल कब हुआ था, डेट देख लो बैटल का, ठीक है। और एक रिवर के किनारे हुआ था, उस रिवर का भी नाम याद रखना, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। बैटल ऑफ हिडप्सस हुआ था मई में 326 BC में, ठीक है। और झेलम रिवर किनारे हुआ था, ठीक है। ज्योग्राफी में झेलम पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके किनारे हुआ था, ठीक है। इसमें बता दिया हूँ पोरस जीत गया था, लेकिन पोरस तो जीत गया, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर ने उसी को राजा वहीं का बना दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बहादुरी से जैसे कहते हैं कि वो बहुत बहुत प्रभावित हो गया था, ठीक है। हो गया, बस इतना ही। अब याद रखना कि मर कब गया था, डाइड। ये आगे बढ़ा था लेकिन मगध अम्पायर इतना लाश था ना कि आगे इसको बढ़ने ही नहीं दिया, तो ये मरा था। तुम्हारा कहाँ मरा था? बेबीलोन में, बेबीलोन। डेट पूछ लेगा कभी कभी क्या पूछता ही है, तो याद रखना ये मरा था 323 BC में, ठीक है। 3 साल बाद अटैक के बाद, ऐसे कहते हैं बहुत, मतलब हिस्टोरियन की। इसको मारा था किसने बताया? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, दैट इज चाणक्य ने, ठीक है।
क्योंकि वो जहर विद्या में इतने माहिर थे कि आज जहर देंगे उसका असर 10 साल बाद होगा, इससे था। ठीक है, अब 2 तो हो गया। अब थर्ड इसके सेनापति आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मर गए, उसके बाद मैसेडोनिया में ग्रह मतलब सिविल वॉर चालू हो गया। तो जो सेल्यूकस निकेटर था ना, वो इधर का राजा बन गया, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, ये सब का राजा सेल्यूकस निकेटर बना था। फिर उसने फिर आक्रमण किया इंडिया पे। थर्ड में आएंगे सेल्यूकस निकेटर। इसका तो भाई क्या बोलूं, आया था हमला करने, बेटी देके चला गया ये। पहला याद रखना, अलेक्जेंडर का सेनापति जनरल था। ठीक है, दूसरा याद रखना ये कि अटैक किया था इसने, अटैक्ट ऑन मगध, बट लॉस्ट बाय मौर्य। सी नंबर मैरिड, अपनी बेटी की शादी कर दी, हिज डॉटर टू चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से शादी करके निकल लिया। उसके बाद ये तो छोड़ो, शादी तो हो गया, ऊपर से डाउरी भी ले लिया इन लोगों ने। डाउरी में क्या क्या दिया था पता है? अफगानिस्तान, ईरान का कुछ पार्ट, कजाकिस्तान का कुछ पार्ट, ये सब दे दिया था। पाकिस्तान तो जो अभी बोलते वो इंडिया का ही पार्ट था, तो सब ले लिया था इसने। ठीक है, तक्षशिला लिख लो, ये सब इसने ले लिया था। ठीक है, ये था इसका स्टोरी। ठीक है, और इस सब के पीछे दिमाग किसका था पता है? ऑन एंड ओनली चाणक्य का। ठीक है, देख रहे हो बिहारी लोग दहेज नहीं छोड़ सकते यार। दहेज देख रहे हो, बोलोगे तो बोलेंगे क्या, जो परंपरा चलते आ रहा है ना, इसके लिए। खैर ठीक है, उसके बाद आ जाओ, एक लास्ट है हून इन्वेंशन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है, लिख लो। इन्वेंशन ये किसके टाइम पे हुआ था पता है? ये एक राजा थे कुमारगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के प्रथम, तो इसके टाइम पर अटैक हुआ था। ठीक है, अटैक, इसका एक इम्पोर्टेंट जनरल लिख लो, हून का इम्पोर्टेंट तोरमाना। ये कैप्चर कर लिया था, किसको पता है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, बस इसके बारे में इतना याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 4 इन्वेंशन चारों में बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री तुम्हारा समाप्त हो रहा है। ठीक है, एंड हो गया। ठीक है, आज एक एंशियंट हिस्ट्री तुम्हारा समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम चालू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, उसमें सबसे पहला होगा मुस्लिम इन्वेंशन, क्योंकि मिडिवल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही लोग का भाड़ा पड़ा है, तो मुस्लिम इन्वेंशन पहले चालू होगा। ठीक है, वो हम कल से चालू करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही है। बाय, थैंक यू।